हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, इनमें फर्क क्या है, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा, चार्ज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, क्योंकि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब वो वन पॉइंट कहां पे है और अनदर पॉइंट कहां पे है, अब इसके बारे में तुमने बताया। इसको मूव करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब जहां पे फोर्स लगी और डिस्टेंस कवर हुआ वहां पे वर्क होगा, ध्यान से सुनना, वहां पे वर्क होगा। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, मतलब फोर्स लगानी पड़ती है और डिस्टेंस कवर। देखो फोर्स और डिस्टेंस जब मैं दोनों की बात कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब है वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसका रिलेशन भी होता है। वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब फोर्स लगाओ, डिस्टेंस कवर होगा। जब डिस्टेंस कवर हुआ उस दौरान हमने क्या किया, हमने एक काम किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्क इज सेट टू बी डन, काम हो गया है, वर्क हुआ है। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी अपनी जगह से मूव कर रही है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। दीवार मूव नहीं कर रही है, इसको बार बार धक्के दे रहा हूं तो इसका मतलब हम काम नहीं कर पा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं, वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स के साथ साथ वर्क भी होना चाहिए, तब फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, डिस्टेंस कवर भी होना चाहिए, तब जाके वर्क होगा, ठीक है। अब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझ आया? अब वो एक पॉइंट कहां पे है, एक पॉइंट इनफाइनाइट पे होना चाहिए, बस इतना सा फर्क है। दूसरा भी भाई यही होगा। देखो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं क्या करूं कि इनफाइनाइट से, ठीक है, इनफाइनाइट से किसी एक गिवन पॉइंट के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर करके ले आऊं, उस दौरान मैंने कुछ काम किया, वो जो वर्क डन हुआ ना, वो काम हुआ, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। याद रख लो, एक पॉइंट उसके लिए कहां होना चाहिए, इनफाइनाइट में। दूसरा पॉइंट वहां होना चाहिए जहां फाइंड कर रहे हो, जहां बता रहे हो कि यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ऐसा वर्क डन है जो तब हुआ जब चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लाया। चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन हुआ उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। याद रखना, ये जो वर्क डन होगा ना, ये अगेंस्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, चार्ज यहां पे है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, वर्क ऐसे करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, ठीक है ना। जो वर्क करेंगे यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वर्क करेंगे वो इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। अब ये तो रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, समझ आ गया। इनफाइनाइट से चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लाना, उस दौरान जो वर्क का होना, वो वर्क के होने को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, ये वर्क जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अगेंस्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरी बात, दो चीजें बोली थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सुन लो। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, मतलब हमने काम किया चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, अगर वो इनफाइनाइट पर पॉइंट है एक जिससे हमने चार्ज को लाया, तो वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर दोनों पॉइंट्स के बारे में हमें पता है, एक कंडक्टर यहां से चार्ज को यहां ले जाने में जो वर्क हुआ वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ आया? देखो पॉइंट्स दो किस्म के होते हैं, एक वो पॉइंट जो इनफाइनाइट पे है, एक वो पॉइंट जो हमारे पास है। इनफाइनाइट से चार्ज को पास वाले पॉइंट पे लाना, इसमें जो वर्क डन होता है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और अगर दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं, इनफाइनाइट पे नहीं है, अगर दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो यहां से चार्ज को यहां ले जाना, इसमें जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। थोड़ा समझ आया? ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क हुआ उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इनफाइनाइट से यहां पे लाकर इस पॉइंट पर जो वर्क डन हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आप इसको लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड potential difference, electric potential and potential difference, electric potential and potential difference, ठीक है। आप डिफाइन कर, सबसे पहले इसको डिफाइन करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a point, एक पॉइंट पर अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया। अब देखो इसको मैं डिनोट करता हूं, आप ई से कर सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वी भी लिख सकते हो। हालांकि ना इसके जो यूनिट्स होते हैं वो वोल्ट में होते हैं, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के वोल्ट ही होते हैं। बाद में लिखवाता हूं। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लो, POTENTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point A to the other point, दूसरा पॉइंट और ले लो, अदर पॉइंट B, एक पॉइंट A दूसरे पॉइंट B, इस तक चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क डन होता है, चाहे फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट अदर पॉइंट B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो आप ये कह सकते हो ये दोनों केसेस में SI यूनिट्स इसका SI यूनिट क्या है? वोल्ट। या फिर R, इसको आप ये भी लिख सकते हो, और क्या कि थोड़ी सी जगह छोड़ना, आप खुद बताने वाले हो क्या लिख सकते हो। ठीक है, देखो इट इज, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। ठीक है, इट इज गिवन बाय ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, होगा किसके इक्वल? पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात है चार्ज को ट्रांसफर करना है, लेकिन एक बात है कि इसमें इनफिनिट है तो इसमें किसी एक पॉइंट से, तो V इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, तो W अपॉन क्या हुआ? ठीक है ना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहां से डेफिनेशन बोले, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को मूव करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाना वर्क डन in bringing a charge, वर्क डन bringing a charge, ये W अपन क्या मतलब वर्क डन in bringing a charge from one point to another पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो W अपन, अब मुझे ये बताओ ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है। W क्या होता है? वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? वर्क है तो वर्क के यूनिट क्या होंगे? जूल। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे जूल, और अपान में क्यों है? क्यों के यूनिट क्या होते हैं? क्या होता है? चार्ज। चार्ज के क्या होते हैं? कूलम। तो अपॉन जूल पर कूलम, ये भी इसके यूनिट हो सकते हैं।
ठीक है ना। अगर जूल पर कूलम कहो या वोल्ट कहो एक ही बात है। तो ये हो गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर V क्या है, V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख दो इसको ऐसे कॉमन करके, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या है, और आपके पास है यहां पे Q इज द चार्ज, ये वो चार्ज है जो ट्रांसफर करना है हमें, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, W इज द, बिल्कुल W इज द वर्क डन, W इज द वर्क डन, W वो वर्क है जो किया, जो हुआ इस दौरान जब चार्ज को हमने ट्रांसफर किया है, उसकी ट्रांसफरिंग के दौरान ये। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इसमें आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, बट मैं एक आपको इस पे टॉपिक बताने वाला हूं। टॉपिक का नाम लिखो कि कैसे फाइंड करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट के ऊपर, कोई भी एक गिवन पॉइंट हो उसके ऊपर सिंगल पॉइंट की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक, सिंगल पॉइंट चार्ज लिख दो, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कैसे फाइंड करें, ठीक है। टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये खत्म हो गया, ठीक है। एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, सिर्फ एक चार्ज हो, सिंगल चार्ज और पॉइंट चार्ज हो, उसकी वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अभी ये लिखना नहीं, मान लो यहां पे एक मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q लिख लेता हूं, एक यूनिट पे मान लो मैंने चार्ज ले लिया, ठीक है। इस चार्ज से थोड़ा सा दूर में कोई पॉइंट ले लेता हूं, जिस पॉइंट पर मुझे फाइंड करनी है क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वो पॉइंट कोई तो होना चाहिए ना, इधर P पॉइंट ले लो। मान लो ये पॉइंट है P, B पे, B पॉइंट पे ये पॉइंट P है, तो यहां पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, चार्ज और इस पॉइंट जहां पे फाइंड करना चाहते हैं उसकी दूरी R दूरी मान लो, ठीक है। यहां से यहां तक R दूरी है, यहां तक, ये समझ गए, R दूरी है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, क्यों, क्योंकि चार्ज को कहां से लाना है हमने, चार्ज को कहां से लाना है, यहां पे P पॉइंट पे कहां से लाना है, इनफाइनाइट से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। चार्ज कहां से आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट से लाना है। तो ये डिस्टेंस इसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ले जाओ यहां पे कितना डिस्टेंस है ये कोई पता नहीं, इधर इन्फिनिटी ले लेते हैं, थोड़ी सी डायरेक्शन ये देते हैं इसको, ये डायरेक्शन सॉलिड वाली, ठीक है। तो यहां कहीं इन्फिनिटी होगा, और आगे जान दो, इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, पता ना आपको। तो ये इन्फिनिटी है, यहां से इस चार्ज को इधर लाना है। अब उसको लाते हुए बीच में एक छोटा सा एक मैं एरिया एलिमेंट ले लेता हूं, मान लो वो एरिया एलिमेंट है, यहां पे कोई पॉइंट ए ले लो, वो ले लिया था, ए बी हो गया, मान लो ये पॉइंट सी मान लो, ठीक है, और यहां पे पॉइंट डी मान लो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये देखो बीच वाला, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, उससे पहले ये देखो कि यहां से लेकर इस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इस सी तक, क्योंकि चार्ज को सबसे पहले यहां पे पहुंचाना है, यहां इसका ठिकाना है, थोड़ी देर रेस्ट करेगा फिर उसको यहां पे पहुंचा देंगे, क्योंकि वो कितनी दूर से लैंड कर रहा है पता है, वो तो फॉरेन से आया है, ठीक है ना। उसको सबसे पहले यहां पे उठाएंगे एयरपोर्ट पे, उसके बाद यहां वेट करेगा और फिर उसके बाद यहां पे हमें ले आना है उस पॉइंट P पे जहां लाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जहां वो ठहरा ना आज रात के लिए, ठीक है, वहां क्या करेंगे कि उसका डिस्टेंस देख लेते हैं कि हमारे से कितना दूर रहा है। तो वो डिस्टेंस मान लो कि x है, अगर ये x है तो ये छोटा सा एलिमेंट कितना होगा, dx उसका, जिस होटल में ठहरा है वो, ठीक है, उसके लिए dx मान लो, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है जहां पर उस चार्ज को लाना है। उसके बाद के बाद उसको इंटीग्रेट करके पूरा एरिया आ जाएगा, dx होता है छोटा एरिया, इस एरिया पे दो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा बन जाएगा, उस पूरे पे देखो जी चार्ज, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे कि dx यहां पे, तो चार्ज को हमने ऐसे लाना है, ये बातें समझो, x क्या है, r b ये सब, ठीक है। अब देखो इसको, अब मैं थोड़ा सा लिखवाता हूं, वो लिखने वाली चीजें लिखना, फिर बनाने के लिए जब बोलूंगा वो बनाना। आप कंसीडर करो, कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट ए
पॉइंट देखो, मैं सब कुछ दे दे के लिख रहा हूं, यहां पे जो किया वही लिख रहा हूं, ठीक है। ए पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया है, वही लिखा, कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट ए एंड टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट पी, कहां पे, एट पी को कहां पे लिया है, बी पे, एट बी, कितने डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम पॉइंट ए, टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट कौन सा, dx, ठीक है, dx वो किसके इक्वल होगा, CD के, dx जो है वो CD के ना, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे D है तो CD होगा ना, ठीक है, dx इक्वल टू CD। कहां पे लेंगे, सच दैट ताकि हम A से C तक जाएं, C तक, बिल्कुल A से C तक जाएं तो जो डिस्टेंस हो वो x का हो, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, ठीक है। वी हैव टू ब्रिंग दैट चार्ज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो चार्ज को ब्रिंग करना पड़ेगा, चार्ज को लाना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा, कहां से, इंफिनिटी से। तो आओ अब वो प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहां भी सिक्योरिटी रख दी है, क्यों, कोई बंदा आ रहा है, कौन आ रहा है फॉरन से, ये चार्ज आ रहा है, यहां से यहां पे चार्ज आ रहा है, ठीक है, चार्ज के लिए यहां वेटिंग हो रही है, तो इनफिनिट से आ रहा है ना, तो यहां पे वेटिंग हो रही है, उसके बाद इसको अपने फील्ड में लाना है मुझे पॉइंट पी पे, लेकिन पहले एक छोटे एलिमेंट पे ले आऊंगा, उसके बाद पूरा एलिमेंट आ जाएगा। पूरा कैसे आएगा, सबसे पहले यहां, उसके बाद उसके लिए गाड़ियां भिजवा देंगे, कैसे करके, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन का मतलब अगर सबको जोड़ देना, तो सभी जितनी भी गाड़ियां हैं ना उसको सबको जोड़ देंगे, तो बोलेंगे एक किस गाड़ी पे बैठना है साहब, तो वो जिसमें बैठेगा तो चलो जी ले आएंगे उसको, कहां पे, इस पॉइंट पी पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है ना। आप कनेक्ट कर पा रहे हो, लिंक बना पा रहे हो ना, ठीक है, हाँ वो बड़ा जरूरी है। तो मैं यहां पे अभी चार्ज को लाने वाला हूं, तो उससे पहले आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बड़े बार बात की है, किसकी इक्वल होती है, गॉस थ्योरम भी आपको पता है, ठीक है ना। गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, यानी फाई लिखो या E डॉट ds का इंटीग्रेशन लिखो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा था कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखता हूं, वो किसकी इक्वल होती है। देखो सबसे पहले छोटा एलिमेंट है इसलिए वर्क में देख लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क डन किसके इक्वल है, ठीक है। अ स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, small work done by the element, by a small element देखो उस चार्ज के द्वारा जब हम उस चार्ज को लाएंगे ना उसमें वर्क डन होगा। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट में क्या होगा, dx ड्यू टू चार्ज इज, वो क्या होगा, चार्ज ने जो काम किया यहां पे वो dx पे, dx है छोटा सा एरिया में, उस पे क्या होगा, देखो वर्क डन, अगर वर्क डन किया तो इस छोटा वर्क डन हुआ होगा क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है। मैंने लिखा स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन के लिए लिखो dw, पता ना आपको, d लिखते हैं स्मॉल d, तो dw होगा स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू, अच्छा वर्क किसके इक्वल होता है, मैंने कहा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहां पे कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी E, और डिस्टेंस कैसा होगा, डिस्टेंस वही dx वाला E dx, ठीक है ना, बात समझो, E dx, नहीं समझे, E dx, क्योंकि E dx क्यों, E फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये फोर्स होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो होता है वर्क डन, E डॉट dx, E dx है ये, ठीक है। E dx क्यों, क्योंकि स्मॉल, हाँ जी डिस्टेंस है, हाँ बिल्कुल dx है, यहां तक देखो ना, यहाँ तक डिस्टेंस इसका x है तो उसके स्मॉल एलिमेंट में क्या होगा, खाली x होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने लिया E dx, dx एक छोटा सा एलिमेंट है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड हम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी हमें पता है, dw आ गया वर्क डन, ठीक है। ये छोटा सा वर्क, लेकिन इसमें मैं माइनस लगा दूं तो कोई गलत नहीं होगा, रीजन ये क्योंकि ये सारा जो वर्क होगा ना, इट इज अगेंस्ट मतलब उल्टा है, डिस्टेंस उधर कवर हो रहा है, ये फील्ड इधर है, मतलब ऐसे,
देखो ना, चार्ज है तो उधर फोर्स लगा रहे हैं ना, लेकिन उसको इधर ला रहे हैं हम। ये चार्ज होना है प्लस के हो ना, तो प्लस के हमेशा आगे की तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज लगती है फोर्स। तो ये फोर्स इधर लगा रहा है, हम उसको इधर ला रहे हैं, तो अगेंस्ट काम हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बनेगा तो वो इधर आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस लग जाएगा इसके साथ। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो, ठीक है। टोटल वर्क डन, नहीं समझे, टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा? अब देखो टोटल वर्क डन, उसको पॉइंट P पर लाने के लिए टू ब्रिंग द चार्ज एट पॉइंट, किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे उस चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल वर्क डन। वो इस dw को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब समझते हो, इसको dw करके बड़ा वर्क बन जाएगा, छोटे छोटे वर्क के पीसीस को करके एक बड़ा वर्क बन जाएगा, बस वही हम देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ये, अच्छा ये मैं गोल कर सकता हूं ऐसे राउंड? नहीं, क्यों? सफेद थोड़े है, क्लोज थोड़ी है, ये तो सीधा है, ऐसे लाना है इसको, तो इसको गोल नहीं करो, सरफेस नहीं, मैं सीधा इंटीग्रल लिख रहा हूं, तो ये इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, यानी इन्फिनिटी से लाना है, उस जगह पे लाना है जहां तक का डिस्टेंस r हो। देखो क्यों से यहां P पॉइंट का कितना डिस्टेंस है? r, तो इसका मतलब ये मुझे लाना है इन्फिनिटी से r की तरफ। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। इंटीग्रेशन जहां खत्म होती है वहां r लिखो, जहां से शुरू हुई वहां इन्फिनिटी लिखो, तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रल। ये लिमिट होती है। तो हम ऐसा करते हैं, जब इसका फॉर्मूला लगाते हैं तब अपर लिमिट माइनस लोअर, वो जैसे भी कर, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले यहां देखो dw, इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो दोनों साइड होती है ना। अब टोटल इसका किया तो इसका भी तो करना पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे, इंटीग्रेशन लेकिन गई कहां से? इन्फिनिटी से लेकर r पॉइंट तक आ गई। यहां पे वही -e और dx इज इक्वल टू, अब यहां क्या आ गया? -e को मैं बाहर भी ले सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम होगी। -e को बाहर ले ले, अंदर क्या बचा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी, लेकिन इसकी ना वैल्यू डाल लेते, पहले वैल्यू डाल लेते। देखो माइनस को ले लेते बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, ठीक है, इन्फिनिटी टू r आ गया इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखो e की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की किसी एक पॉइंट पर? जब देख सकते हो किसी एक पॉइंट पर हमने फाइंड की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सिर्फ एक चार्ज, लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू ले लो, अपॉन r स्क्वायर। लेकिन मुझे बताओ उस तक, यहां तक जब एरिया लिमिट की बात हो रही थी, डिस्टेंस कितना टोटल x है, तो r स्क्वायर की जगह फिर x स्क्वायर लिखूं, ठीक है, x स्क्वायर आ गया, तो ये पूरी इंटीग्रेशन बन गई, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। और क्या बचा? e आ गया, साथ में dx भी था, तो ये dx भी लिख दो। मत ऐसा करना भूल कर भी कि एक x और एक x कैंसिल कर दो। ये dx है, स्मॉल एरिया लिमिट लिया हुआ है, ये d डिफरेंशिएशन की हुई है इसकी, ये उसमें से ये x निकल नहीं सकता। जैसे cos में से थीटा नहीं ना निकलता बाहर, कि cos थीटा मतलब ये थोड़ी होता cos मल्टीप्लाई थीटा, नहीं, ठीक है ना, वो फंक्शन होता है। ओके, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको मैं बाहर ले सकता हूं, क्यों भी एक कांस्टेंट है, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या क्या आएगा? माइनस तो ऑलरेडी है, K1 से K बाहर आ जाएगा, और बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कुछ बाहर। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचा है? dx अपॉन 1/x स्क्वायर और dx। देखो जरा, इंफिनिटी से r पॉइंट तक, ये है या नहीं? यही बचा है, यही वैल्यू निकाली है हमें। देखो dw की इंटीग्रेशन यही चल रहा है ना आगे, तो dw की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीधा w इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे वर्क को जोड़कर एक बड़ा वर्क बना देना, तो ये बड़ा वर्क बन गया, इज इक्वल टू, वहां क्या क्या बचा है? क्यू, वो भी माइनस का क्यू, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ गया इंटीग्रेशन की 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से r, 1/x स्क्वायर को हम x स्क्वायर ऊपर लेके इनवर्स कर देंगे, तो बनेगा x की पावर -2, और साथ में dx है। बताओ मुझे ये होगा या नहीं? जब ये x स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर जाके -2 नहीं हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये स्क्वायर ऊपर जाके x की पावर 2 थी, x की पावर -2 हो जाएगी। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो एक बार समझा दूं। यहां तक ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले स्मॉल वर्क लिया था, एक बार थोड़ा सा बता दूं, स्मॉल वर्क लिया था तो वो होता है e dx। क्यों? क्योंकि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस,
माइनस क्यों लिया, क्योंकि अगेंस्ट होता है काम, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब टोटल बर्डन क्या होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, मैंने कर दिया। ये इन्फिनिटी से आर क्यों लिखा, क्योंकि इन्फिनिटी से आर तक लाना है उसको, चार्ज को, इसलिए लिखा इन्फिनिटी से आर, दोनों साइड कर दिया। अब इधर क्या किया, माइनस का बाहर निकाल दिया, एडीएक्स ई की वैल्यू डाल दी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये वैल्यू होती है, ये आप देख सकते हो, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन करवाई थी वही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया था आपको, तो ये वैल्यू है, वहां आर स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर फर्क कितना है, क्योंकि यहाँ टोटल एक्स है ना, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसमें से कांस्टेंट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर निकाल दो, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस तो ऑलरेडी था, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1/x की, 1/x स्क्वायर और dx लिख दिया। अब x के नीचे था, ऊपर जाके माइनस एक्स स्क्वायर हो, x की पावर -2 हो गया, और समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास w की वैल्यू, विच इंप्लाइज, अभी इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, विच इंप्लाइज w इज इक्वल टू, w किसके इक्वल होगा, जो जो बचा हुआ वो लिखो, ठीक है। w इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या बचा, इंटीग्रेशन। अच्छा एक रूल सुन लो, हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और क्लास 11th में पढ़ा था आपने, इंटीग्रेशन के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, और एक लिमिट बताता हूं, a से b लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, और x की पावर कोई भी हो n dx, इस किस्म की जब आ जाए वो किसके इक्वल होती है, उससे फिर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी वही ना, इंटीग्रेशन a से b x की पावर n dx, वही लिखी ना मैंने, ठीक है। और ये सब के लिए है ना, अब जरूरी है कि -2 हर बार होगा, कभी कुछ और होगा तो उसके लिए क्या करोगे फिर, है ना। तो इसलिए x की पावर n लिख दी, तो ये किसकी इक्वल होती है, ध्यान देना, x की पावर n है, आपने क्या करना है, x की पावर ये वाला n+1 डिवाइड में भी n+1, ठीक है, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन। लेकिन अब ये जो लिमिट होती है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, a से b है, a से b लिख दो, जो कि किसके इक्वल होगी, देखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x लिखा, n+1 कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल दो, 1/n+1 ये बाहर निकल गया, ठीक है। अंदर बचा x की पावर n+1, तो सबसे पहले होगी b की पावर n+1 माइनस लोअर लिमिट क्या है, a की पावर n+1, बस ये आंसर है आपका, ठीक है। फिर से बताता हूं इस इंटीग्रेशन को, 11th में भी पढ़ा था आपने, देखो x की पावर n की इंटीग्रेशन होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1, n कोई नंबर होता है, तो नंबर में 1 ऐड करोगे वो भी तो नंबर ही होगा ना, ठीक है। तो उस नंबर को हमने निकाल दिया बाहर, कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल क्या बचा, वेरिएबल बचा है x की पावर n+1। अब x की पावर n+1 जो है, उसमें x वेरिएबल है, n+1 तो फिर से नंबर है, ठीक है ना, x वेरिएबल है, उस x को सबसे पहले पुट करो ऊपर वाली वैल्यू b, तो x की जगह b लिखोगे, क्या बनेगा, bn+1 बन गया, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो लोअर लिमिट है माइनस करके, लोअर में b है, तो x की जगह b लिख दो, तो b की पावर, सॉरी x की जगह a लिख दो, पहले b था, अब b की जगह a लिखना है, तो x की जगह आया a, तो a की पावर n+1, ये देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, ये याद रखना जब भी लिमिट दी हो, नहीं तो इतना ही आंसर है। अगर ये लिमिट ना हो तो ये इसके इक्वल होता है, अगर लिमिट भी दी हो तो उसमें लिमिट भी तो डालनी पड़ती है ना। याद रखना कि लिमिट हमेशा वेरिएबल में डालना, ऐसा ना हो कि कल आप ये करो n+1 है, n की जगह b+1 लिखो, फिर तो a+1, ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट है खुद से, वेरिएबल सिर्फ x ही है, x वेरी है ना, डिस्टेंस वेरी कर देता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, नंबर तो फिक्स रहता है ना, 5 को कभी 9 बोलते नहीं कह सकते ना, वो फिक्स है, ठीक है। तो यहां पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे जो इंटीग्रेशन हुई है, ये देखो, इंफिनिटी से r, पहले इंफिनिटी से r, इस इंटीग्रेशन को हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखो कि इंटीग्रेशन होती किसकी है, x की पावर n+1, देखना, x की पावर n+1, x की पावर n+1, यहां n क्या है, -2, तो मैंने लिख दिया -2+1, नहीं समझे, ठीक है। जहां जहां n था ना, वहां -2 है, तो -2+1 अपान में क्या होता है, n+1, तो यही लिखो -2+1, यही होता है। बंद हो गई, a से b नहीं, इंफिनिटी से r, ये थी, इसको देख के उसके साथ कंपैरिजन करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना, इंफिनिटी से r। अब क्या करें, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ और बाहर लेना है, और क्या लेना है, -2+1 कितना होता है, x की पावर -2+1 हो गया, -1 अपॉन यहां पे -2+1 -1, इसको सारे को बाहर ले लो, इस सारे के सारे को बाहर ले लो, ठीक है। कैसे लेंगे, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
अब यहां पे -1 है, माइनस को ले लो बाहर, ये हो जाएगा प्लस। एक माइनस पहले से था, एक माइनस ये भी चला गया। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो फर्क देना पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा। तो बचा x की पावर -1। जो x की पावर -1 होती है वो होती है 1/x। ये होता है ना, x की पावर -1 क्या होता है 1/x। ये ऊपर गया तो इनवर्स हुआ। यहां पे क्या है, x पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये तो है। ठीक है, ये इनवर्स नीचे आता है तो 1/x बनता है। ऐसे ही 2 इनवर्स है तो वो क्या होगा 1/2। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही हुआ, x इनवर्स था तो 1/x बना, और x वेरिएबल है, यहां इंफिनिटी और यहां r। बस ये समझ लो सॉल्व हो ही गया। ये लिखो जरा q/, ये माइनस कहां गया, माइनस कहां गया, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये बचा, और यहां पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इंफिनिटी। ठीक है, तो x की जगह पहले r लिखेंगे, लोअर लिमिट में उसको इंफिनिटी लिखेंगे, तो होगा क्या 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, q/4πε0, q/4πε0, 1/r का 1/r माइनस 1/इंफिनिटी होता है 0, याद रखना 1/0 होता है इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है 0। ये भी रीजन लिख देना। ठीक है, तो यहां 1/इंफिनिटी तो मैंने 0 लिख दिया। अब -0 करो या ना करो 1/r ही तो है, इसलिए ये आ गया q/4πε0 और साथ में r। क्या चल रहा है, w। ये आ गई वर्क डन की वैल्यू। दिस वर्क डन इज व्हाट, ये वर्क डन है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही तो फाइंड करना था। मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम, तो वर्क डन है, ये वर्क डन निकला मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला। तो हम इसके लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी कि V इज इक्वल टू q/4πε0 और साथ में r आ गया। अब ये देख लो, ये था सिर्फ सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल, ये देखो ना, ये क्या लिखा मैंने, पॉइंट चार्ज सिंगल पॉइंट। अगर सिंगल पॉइंट ना हो चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हो, एक चार्ज ना हो बहुत सारे चार्जेस हो, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे कल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।